नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पैरा सॉल्यूशंस पर। मैं हूं ज्योतिष वास्तु आचार्य वैभव चौबे। किचन को लेकर के चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि घर के वास्तु में या कॉमर्शियल वास्तु में किचन कहां पर होना चाहिए, गलत जगह पर हो तो क्या उसके नुकसान हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में क्या उपाय किया जाए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो नक्शे से समझने की कोशिश करेंगे भी। ये एक मान के चलिए एक घर का ये हमने प्लॉट का एक मैप बना लिया। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि किचन कहाँ पर होना चाहिए, वो डायरेक्शन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम ट्रेडिशनल वास्तु कर रहे हैं, ये महावास्तु नहीं है। जो एंशंट वास्तु, परंपरागत वास्तु जो हज़ारों वर्ष से हमारे देश में चला आ रहा है, वही वास्तु मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो पहले हम दिशाएं निकाल लेते हैं। ये बराबर के हिस्सों में बांटना पड़ता है इसको। ड्राइंग में यहाँ पे एक्यूरेट हो सकता है ना बन पाए क्योंकि स्क्रीन पर बना रहा हूँ मैं, लेकिन आप समझ सकते हैं 9 खंड इस तरीके से हम बनाते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ये नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान्य कोण, साउथ ईस्ट अग्नि कोण, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण और नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण है। ये जो बीच वाला हिस्सा है ये केंद्र का ब्रह्म स्थान जो होता है वो कहा जाता है इसको। अब किचन का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। किचन के प्रमुख रूप से 2 स्थान हैं, उसमें से एक ज़्यादा प्रमुख है और वो है साउथ ईस्ट। तो किचन यहाँ पर होना चाहिए। जो स्टोव है वो यहाँ पर रहेगा और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आप खाना बनाएंगे। तो ये किचन की पहली जगह है। नंबर 1 पे हम इसको रखेंगे। अब नंबर 2 पे जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये भी है और इसमें हम पश्चिम मुखी किचन रखेंगे। इसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा क्यों है। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग कुछ हैं वास्तुशास्त्री जो कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए और काफ़ी केसेस में उनको हेल्थ प्रॉब्लम भी दिखी है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो ईस्ट फेसिंग बना लेते हैं यहाँ पे किचन। ईस्ट फेसिंग में होता यह है कि ज़रूरी नहीं कि इस जो खंड बटे हुए हैं इसी तरीके से वास्तु आपका बटा हुआ हो। तो कई बार क्या होता है कि वो किचन जो होता है रहता तो नॉर्थ वेस्ट में है, लेकिन उसका जो सिंक वाला एरिया है, माफ़ी चाहूँगा, जो स्टोव वाला एरिया है वो नॉर्थ में एंटर हो जाता है, या कई बार फिर ब्रह्म स्थान के यहाँ पर भी वो एंटर हो जाता है। इस वजह से हेल्थ प्रॉब्लम देखी गई है। नहीं तो नॉर्थ वेस्ट जो है वो बिल्कुल उपयुक्त है किचन के लिए। उसका कारण क्या होता है कि अग्नि तत्व का एक काम है, जो किचन का जो काम होता है अग्नि तत्व का काम होता है, इसलिए इसको अग्नि कोण में बनाया जाता है सबसे पहले। अब अग्नि का जो मित्र तत्व होता है, अग्नि का मित्र तत्व है वायु। ठीक है, आप देखते होंगे कि एक चिंगारी होती है, उस पर फूंक मारी जाए तो भड़क जाती है चिंगारी, आग बन जाती है। तो वायु जो है आग के लिए अच्छी होती है। पानी खराब होता है, पानी आग को बुझा देता है, लेकिन वायु आग को भड़काती है। ठीक है, तो वायु तत्व अग्नि तत्व का मित्र है, इसलिए यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में आसानी से आप किचन बना सकते हैं। दूसरा कारण क्या है कि ग्रहों के अगर हिसाब से चले, मैंने शुरू में एक वीडियो दिया था, आप चाहें तो देख भी सकते हैं, वीडियो लिस्ट में होगा। वो था कि जो फंडामेंटल्स होते हैं वास्तु के, कि किस तरीके से वास्तु में एनालिसिस होता है। तो 3 मुख्य उसके फंडामेंटल्स हैं। वो है वास्तु पुरुष, ग्रह और एलिमेंट्स, तत्व। तो अभी मैंने तत्व की बात की, अब मैं बात करूँगा ग्रहों की। तो साउथ ईस्ट में जो है वो शुक्र ग्रह है और किचन का जो काम है खाना पीना ये सब, ये शुक्र के अंतर्गत आ जाता है। और नॉर्थ वेस्ट जो है ये चंद्रमा का होता है। तो चंद्रमा जो है माँ का कारक है और घर में आप हमारे यहाँ जो परंपरागत जो है वो ये देखते हैं माँ ही खाना बनाती है ना। स्त्री तत्व का काम ये माना जाता है, पुरुष भी कर सकता है लेकिन काम जो है स्त्री तत्व का ही होगा। तो इसलिए चंद्रमा भी इस काम के लिए सूटेबल है। तो ये मैंने आपको लॉजिक के साथ सारी बात बता दी कि साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में किचन होना चाहिए। इसके अलावा भी क्या कुछ जगह है जहाँ पे हो सकता है, तो बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे जो साउथ वाला एरिया है यहाँ पर भी ईस्ट फेसिंग किचन हो सकता है।
साउथ में भी किचन हो सकता है। इसके अलावा ईस्ट में रखा तो जा सकता है, लेकिन काफ़ी बीच बीच में कुछ समस्याएं होंगी, तो कुछ उपाय करके ईस्ट में बना सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। चाहे तो उपाय कर लें और कोई विकल्प ना हो तो ही ईस्ट में बनाएं, नहीं तो ईस्ट में किचन ना बनाएं। वेस्ट में भी कुछ परिस्थितियों में बनाया जा सकता है कुछ उपायों को करके, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट पर ही जाइए, उसके अलावा आप कहीं ना बनाएं। अच्छा, जहाँ बिल्कुल दोष है, जहाँ पे बिल्कुल भी किचन होना ही नहीं चाहिए, वो है नॉर्थ ईस्ट, ईशान्य कोण, ब्रह्म स्थान और साउथ वेस्ट। यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कहाँ पे हो तो क्या गड़बड़ होगी? नॉर्थ ईस्ट में होगा तो महिलाओं की हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। कफ कोल्ड की दिक्कत, सर में दर्द की शिकायत, आंखों में जलन, आंखों की कमजोरी, महिलाओं में एक चिड़चिड़ापन, अनजाना भय, ये सारा देता है। कि महिलाएं ज़्यादातर समय घर का किचन में बिताती हैं, कम से कम जो हाउस वाइफ होती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में ये सारी दिक्कतें होंगी। और वहाँ पे जो जैसा सभी जानते हैं पूजा का स्थान होता है वहाँ पे, तो बुद्धि का स्थान है, वहाँ पे अब अग्नि का काम करेंगे तो बुद्धि को ये एक फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस देना, एक झुंझलाहट सी महसूस होना, ये घर में स्वभाव रहेगा। प्लानिंग जो शांति से बैठ के करनी चाहिए वो लोग नहीं कर पाएंगे। ये नॉर्थ ईस्ट में किचन ये सारी दिक्कतें देगा और ये आर्थिक हानि भी कराता है, क्योंकि आपके डिसीजन ही इतने गलत हो जाएंगे कि जैसे होता है ना, कुछ लोग जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्ट किया आपने, लॉस हो गया आपको, तो उसको रिकवर करने के लिए बहुत जल्दबाजी में उसको जुए की तरह खेलने लग जाते हैं, जुआ सट्टा होता है इस तरीके से करने लग जाते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट का जो किचन है इस तरह की प्रकृति देगा, एक झुंझलाहट से देगा आपके अंदर, ठीक है। तो बस ये इसकी प्रकृति है। ब्रह्म स्थान में हो तो पेट की विशेष समस्या देगा। ओवरऑल ये दुर्भाग्य का कारक होता है। ऊपर से कोई भी परेशानी आएगी तो बहुत बढ़ करके आएगी। किचन ब्रह्म स्थान में होने में ही नुकसान होगा। ब्रह्म स्थान का एक ही खेल है, अच्छी चीज़ वहाँ पे हो, सूटेबल चीज़ हो तो कई गुना बढ़ जाती है, बुरी चीज़ हो तो वो भी कई गुना बढ़ जाती है। ये ब्रह्म स्थान का है, एक्सपेंशन देता है, क्योंकि वायु तत्व वहाँ पर है तो एक्सपेंशन दे देता है चीज़ों को। तो ये ब्रह्म स्थान का दोष हुआ। और साउथ वेस्ट में तो बहुत ही बुरा है। साउथ वेस्ट में ये हो जाता है, एक तो सास बहू के झगड़े बहुत होंगे साउथ वेस्ट में किचन है तो। कहते हैं ना, एक मायान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो साउथ वेस्ट जो होता है वो अथॉरिटी का होता है, पृथ्वी तत्व है और साम्राज्य का, अथॉरिटी का वो कोना होता है। तो वहाँ पे अगर घर में 2 या 3 महिलाएं हैं तो उन पे अथॉरिटी के लिए वो लड़ाई होने लग जाएगी, युद्ध होने लग जाएगा। दूसरा, कमर और पैर की बहुत ज़्यादा शिकायत देता है, क्योंकि वास्तु पुरुष का पैर भी है वहाँ पे। और हेल्थ ओवरऑल ख़राब रहती है लोगों की। स्किन रिलेटेड भी दिक्कत देखी गई है। जो खाना वहाँ पे बनता है ना, खाना नहीं, वो काइंड ऑफ जहर जैसा हो जाता है, वो टॉक्सिक हो जाता है वो खाना, और बरकत सी नहीं रहती, अशांति सी दिखती, मनहूसियत सी ऐसे घर में दिखती। और जो भी उस घर में खाना खा के जाता है वो नेगेटिविटी सी फील करता है। ऐसा लगेगा कि यार नज़र लग गई किसी की, वहाँ से खाना खा के आए थे, तबीयत खराब हो गई, क्योंकि खाना अच्छा बना था। तो इस तरह की दिक्कत नैऋत्य कोण में होगी। तो बस ये आपको इस एंगल पे तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अगर नॉर्थ में बनाते हैं तो क्या नुकसान होंगे? नॉर्थ में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेके नुकसान होंगे। जैसे किसी को पैसे दे दिए, वो वापस नहीं देगा, उससे झगड़े होंगे, बहस होगी, और वो आपकी टेंडेंसी वाणी की ऐसी बन जाएगी कि आप खुद ही काम बिगाड़ लेंगे। यानी आपने किसी को पैसे दिए, अगर वो कह भी रहा है कि भाई मैं समय पे दे दूंगा, थोड़ा बहुत होता है 2-4 दिन आगे पीछे हो गया, तो आपने उससे ऐसा कुछ बोल दिया आपने जो आपको बोलना नहीं चाहिए था। प्यार से भी बोल सकते थे, काम हो जाता, लेकिन आपने समय से पहले ही वो बात बोल दी जो बाद में बोलना तो पहले ही कह दिया आपने। तो ये वाणी दोष के वजह से आपके फाइनेंशियल नुकसान होंगे। अगर आप दुकानदार हैं, दुकान चलाते हैं, तो ग्राहकों से आपको बहुत अच्छे से बात करनी पड़ती है माफ़ी चाहूँगा। तो ग्राहकों से बहुत अच्छे से आपको बात करनी पड़ती है। और नॉर्थ में किचन होगा तो आपका कम्युनिकेशन सही नहीं होगा, अति जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे आप। ये एक नुकसान देता है यहाँ पे नॉर्थ में। तो इस तरह की दिक्कत है, तो उपाय कर लेना चाहिए यहाँ पे। वेस्ट में नुकसान ये होता है कि इच्छा पूर्ति नहीं होती। इंसान सब कुछ होते हुए भी इंसान को लगता है कि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही है। कोई अपनी दिली इच्छा सोचेगा, बहुत पैसा है, कोई कार खरीदना चाहता है, जिस कलर की कार खरीदना चाहेगा नहीं खरीद पाएगा, अवेलेबल ही नहीं होगी समय पे, या घर के दूसरे लोग आके उसकी कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि कोई भी उसमें संतुष्ट नहीं होगा फिर। ठीक है, तो ये सब दिक्कत है। कहीं घूमने जाने का माफ़ी चाहूँगा, मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं, कहीं घूमने जाने का अगर प्लान बना रहा है तो वो जा नहीं पाएगा।
आखिरी समय प्लान कैंसिल हो जाना, ये वेस्ट में ये दिक्कतें होती हैं। और आलस थोड़ा बना रहता है, ये होता है किचन अगर वेस्ट में हो तो। ईस्ट में हो तो मान सम्मान की कमी होती, इंसान अपना सम्मान करवाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा उसमें आग्रह आ जाता है, थोड़ा भी उसका सम्मान कहीं पे कम होता है तो उसके अंदर चिड़चिड़ाहट बहुत आ जाती है। ये ईस्ट में दोष है, तो वो अपने हाथों ही खुद खराब कर लेते हैं। जैसे मैंने नॉर्थ में बोला था कि वाणी के ज़रिए खुद के हाथों अपना काम, फाइनेंशियल जो काम है, ट्रांजेक्शन है, या वाणी का इस्तेमाल जहाँ पे है, वाणी के बेस पे जो काम होने तो खुद ही खराब कर लेता है इंसान। तो ऐसे ईस्ट में अपना मान सम्मान इंसान खुद ही खराब करता है अगर वहाँ पे किचन होगा तो। करे हुए का यश नहीं मिलेगा, और वो यश इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि खुद ही बोल देगा जाके कि मैंने आपके लिए किया था, वो किया था, खुद ही जल्दबाजी हो जाएगी। इस वजह से उसका सम्मान में उसकी कमी आएगी उस व्यक्ति के। तो ये अच्छा, यहाँ पे हार्ट रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है ईस्ट में, खासतौर पे एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी जिस वजह से जलन महसूस होना छाती में, ये सब टेंडेंसी यहाँ पे ईस्ट में आती है। हालांकि ये टेंडेंसी नॉर्थ ईस्ट में भी आएगी थोड़ी सी, तो ये ईस्ट में ये वाला दोष है। अब यहाँ पे उपाय क्या कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ। कभी भी किचन जहाँ भी हो आपके, अगर गलत जगह जहाँ भी मैंने बताएं, अच्छा मेरे जो उपाय होते हैं वो ऐसे होते हैं कि एक ही उपाय रहता है ज़्यादातर, अलग अलग उपाय बहुत नहीं रहते। तो आपको करना क्या है कि या तो एक कांसे का एक कटोरा जो है किचन के ऊपर लगा लेना है आपको, माफ़ी चाहूँगा, जो स्टोव है उसके ऊपर पे लगा लेना है। अब जैसे ये स्टोव है, ठीक, ये स्टोव है, तो सीलिंग पे ऊपर आपको 2 कटोरे ऐसे कांसे के लगा लेने हैं। वो बनवाना पड़ेगा आपको फिर, या फिर एक मिट्टी का आप या लकड़ी का आप कुछ ले लीजिए, कटोरा जैसा ले लीजिए। कटोरा मतलब जैसे कढ़ाई होती है ना, उस साइज़ का होना चाहिए, और उसमें बीच में सिल्वर का कोई वर्क लगा दीजिए आप। जैसे ये कढ़ाई है, बीच में सिल्वर का वर्क आपने लगा दिया, तो वो क्या होता है, अग्नि के जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको कम कर देता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, जो ये जो प्लेटफॉर्म होता है किचन का, उसके आसपास एक तांबे का तार आप डाल सकते हैं, चांदी का भी डाल सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो, नहीं तो तांबे का तार मोटा वाला आप, जैसे ये प्लेटफॉर्म है, ठीक, तो इसके इर्द गिर्द आप एक तांबे का ऐसा घेरा लगा दीजिए, वो भी एक अच्छा उपाय है। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में हो, सेंटर पे हो, साउथ वेस्ट में हो, तो कोशिश करिए कि वहाँ से किचन हटा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं हटा पा रहे हैं तो फिर उपाय करिए, और जब आने वाले समय में स्थिति अच्छी बने, वास्तु, खैर उपाय तो आपको पूरे वास्तु का ही कराना चाहिए, कि केवल एक पॉइंट का नहीं होता है कि किचन सुधार लिया या कुछ और, ऐसे नहीं होता, पूरे घर का ही आपको सुधार करना चाहिए। जब उपाय कर लेते हैं, आपकी स्थितियाँ थोड़ी अच्छी हो जाती है, उसके बाद आप जो है कुछ यहाँ पे चेंजेस मकान में कर सकते हैं। तो उपाय में जो मैंने जानकारी दी, बस आपको इतना ही उसमें करना है। और मेरे ख्याल से मैंने आपको कंप्लीट जानकारी किचन वाले सेगमेंट पे दी। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो इस वीडियो में, तो आप कमेंट में मुझसे जानकारी ले सकते हैं। और आप मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है पिंड कमेंट में, आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट्सअप भी मुझे कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल कंसल्टेशन अगर आपको लेना है, कुंडली दिखवाना है, या घर का, आप अपने घर का नक्शा दिखवा रहे हैं, तो फिर वो चार्जेबल होता है, उसकी फ़ीस होती है। लेकिन हाँ, वीडियो में आपको कुछ ना समझ में आया हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो की लिंक आप उसमें सेंड कर सकते हैं कि आपने इस वीडियो में बात बताई थी और आपको समझ में नहीं आई, आप मुझसे बोल सकते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। या उपाय से संबंधित अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं वो आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि पर्सनल कंसल्टेशन जो होता है वो चार्जेबल होता है, तो उस बात का ध्यान रखें आप। तो आजकल के लिए इतना ही, और चैनल से जुड़े रहिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने कमेंट्स में अपने आप क्या देखना चाहते हैं आगे, किन विषय पर, वास्तु ज्योतिष के किन विषयों पर आप वीडियो चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।